नमस्कार। मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं संगीत विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। संगीत विषय के अगली कड़ी के रूप में आज हम समझेंगे। विषय वस्तु है स्वर, सप्तक एवं हारमोनियम का नक्शा और एक मीराबाई का गुरु भजन प्रस्तुत किया जाएगा। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे तो मनुष्यों ने अपने शरीर के अगले दिन हम लोगों ने समझा था कि ये आज्ञा चक्र, आँख के ऊपर हमारे 7 चक्र होते हैं, जिससे अलग अलग स्वर प्राप्त होता है। अलग अलग श्रुतियों पर मनुष्यों, महर्षि लोग इसको सुनकर, अंदर की कानों के सुनकर 7 स्वरों की रचना की है, जिसको हम लोगों ने रेशा, खड़र, रेशा, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, अर्थात कि सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर अलग अलग अंतरालों पर निकलते हैं और सुन करके 7 स्वरों की रचना की है। तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर मधुर रसीली ध्वनियों का समूह होता है और इसका अंतर और ठहराव श्रुतियों की अपेक्षा अधिक होती है। श्रुति के नाद और श्रुति के बारे में हम लोगों ने सीखा था, समझा था। आज हम लोग स्वरों के बारे में समझ रहे हैं। तो मधुर रसीली ध्वनि का अंतर और ठहराव श्रुतियों की अपेक्षा अधिक होती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर 7 है और ये 7 स्वर में किस प्रकार विभाजन हुआ है, आइए समझें। तो शुद्ध स्वर, जिसको हम प्राकृत स्वर भी कहते हैं, तो शुद्ध स्वर को बांटा गया है विकृत स्वर में और विकृत स्वर में। विकृत स्वर किसे कहते हैं? जिसको हम चल और विकारी स्वर भी कहते हैं, या तो चल स्वर भी कहते हैं या विकारी स्वर कहते हैं। तो चल और विकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शुद्ध स्वर की अपेक्षा कुछ नीचे और ऊपर हो जाता है। जैसे कोमल स्वर, कोमल स्वर 4 है, रे गा धा नी। ये शुद्ध स्वर से जो सारे गा मा पा धा नी है, इससे 2 श्रुति नीचे की ओर है, दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखिए, इसको रे गा यहाँ दिखाया गया है, फिर यहाँ धा नी नीचे दिखाया गया है। अर्थात ये कोमल स्वर शुद्ध स्वर से 2 श्रुति नीचे ध्वनि होती है इसकी, और तीव्र स्वर या शुद्ध स्वर से 2 श्रुति ऊपर चढ़ी हुई होती है, माँ की अपेक्षा चढ़ी हुई होती है। ये खड़ी रेखा दी गई है। और दूसरा अविकृत स्वर है प। सौ और प 2 अविकृत स्वर। यह अविकृत, अचल या अविकारी स्वर क्यों कहलाता है? यह बिल्कुल अचल स्वर है, इसका स्थान बदलता नहीं है, यह अपने स्थान पर होते हैं। 100 को उत्पादक स्वर भी कहा गया है। क्यों? सा जो है सभी स्वरों का उत्पादक है, जननी है, और प इससे 1.5 गुना ऊंची स्वर होता है, इसलिए इसको संवादी स्वर भी कहते हैं। 100 का संवादी स्वर प होता है। इस प्रकार यह अचल और विकारी स्वर है। और इधर रे गा धा नी म, ये 5 स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। बाकी स्वर को हम शुद्ध और प्राकृत स्वर कहते हैं। तो शुद्ध स्वर वे होते हैं जो निश्चित नियम के अनुसार श्रुतियों पर स्वरित होते हैं, बंधित होते हैं। विपरीत स्वर वे होते हैं जो नीचे या ऊपर होते हैं, शुद्ध स्वर से 2 श्रुति नीचे या ऊपर होते हैं। अविकृत स्वर या अपना स्थान नहीं बदलते हैं। 100 और प अविकृत स्वर है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्वर क्या है, स्वरों के कितने प्रकार है। तो शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर, 3 प्रकार के स्वर हम लोगों ने देखा है। अब आइए सप्तक के विषय में समझें। सप्तक 7 स्वरों का मेल को सप्तक कहते हैं।
इसमें कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वर मिला करके कुल 12 स्वर का एक समूह बनता है, जिसको हम सप्तक कहते हैं। तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक वो होते हैं जिसकी ध्वनि नीचे होती है, जिसको उत्पन्न करने पर कलेजे अर्थात फेफड़े को ताकत लगती है। जैसे कि ये नीचे ध्वनि पे इस तरह की ध्वनि मंद सप्तक होती है, मैंने नीचे की ध्वनि। और मध्य सप्तक के वे स्वर होते हैं जिसको हम सुगमता पूर्वक निकाल सकते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि। ये मंद स्वर कंठ की ध्वनि को मध्य सप्तक में रखा गया है। तार सप्तक वे स्वर होते हैं जिसको उच्चारण करते समय हमें तालु, कंठ और तनाव का उत्पन्न होता है, जैसे सा रे ग म प। भातखंडी पद्धति में नीचे बिंदु मंद सप्तक के कोई चिन्ह रहित होते हैं, मध्य और तार सप्तक में ऊपर बिंदु दिया जाता है। यह भातखंडी पद्धति के अनुसार है। आइए अब हम यहाँ हारमोनियम का नक्शा यहाँ बनाया गया है, दिखा रहे हैं आपको। ये इसमें 37 स्वर है, 37 स्वर का बाजा है ये। और ये काला स्वर है ऊपर, ये नीचे उजला स्वर होता है। ये 12 स्वर तक मंद, 12 के बाद 25 तक मध्य और उसके बाद तार सप्तक के होते हैं। ऊपर जैसे सा रे रे ग ग म म प धा धा नी सा। तो रे ग धा नी ऊपर काला में, रे ग म धा नी ये सब कोमल स्वर, नीचे शुद्ध स्वर। फिर रे ग धा, रे ग म धा नी ये सब कोमल स्वर और नीचे शुद्ध स्वर। फिर सा रे ग म धा नी ये ऊपर काला में होता है और नीचे शुद्ध स्वर। इस प्रकार स्वरों की रचना है। हम लोग गाने बजाने के लिए खास करके यहाँ प से शुरू करते हैं, मंद सप्तक के प से और तार सप्तक के प तक जा पाते हैं। अधिकतर गायक इन्हीं स्वरों का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।